एक हेल्दी बॉडी क्या होती है? हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी का अभाव होना या किसी बीमारी का हमारे शरीर में ना होना तो फिर हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। हेल्थ को डिफाइन किया गया है एक इस तरीके से कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि सिर्फ किसी बीमारी या इंजरी का ना होना ही नहीं बल्कि फिजिकल हेल्थ का होना, मेंटल हेल्थ का होना और सोशल हेल्थ तीनों का मौजूद होना एक हेल्दी बॉडी की निशानी माना गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण सैनी। मैं एक स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट हूं बाय प्रोफेशन और एक वेलनेस कोच बाय पैशन एंड आई एम फाउंडर ऑफ फिट विद न्यूट्रिशन। मैं और मेरी टीम का पर्पस ये है कि हम लोग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस रिलेटेड नॉलेज लोगों के साथ में शेयर कर सके, जिससे कि वो लोग अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सके। एंड आप लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम पे फिट विद न्यूट्रिशन पॉडकास्ट पे। फिजिकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है न्यूट्रिशन, यानी वो खाना जो डेली बेसिस पे हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए खा रहे हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप होम कुक्ड मील्स को प्रेफर करें, यानी घर पे बनाया हुआ खाना खाएं। बाहर वाले खाने को आप कंपेरेटिवली कोशिश करिए कि अवॉइड कर सके, जितना हो सके उतना अवॉइड कर सके। रीजन ये कि जब भी आप अपने घर पे खाना कुक कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं तो आप कोशिश करेंगे बाजार से वही चीजें खरीद के लेके आने के लिए जो कि फ्रेश है, जो कि अच्छी है, और उनको बनाएंगे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, अच्छे हाइजीनिक मेथड से। बाहर वाले खाने में ऐसा नहीं होता है। जनरली वहां कोशिश रहती है उस चीज को स्वादिष्ट बनाने की, वहां उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट होता है हेल्दी स्नैकिंग करना। जब भी आपके लंच और आपके डिनर के बीच में जो भी आपको भूख लगती है उस टाइम पे कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि एक हेल्दी स्नैक हमारी बॉडी के अंदर जाए। कोई ऐसी चीज ना जाए जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ आपको भूख लग रही है, आपको देख के अच्छी लगी इसलिए आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल ली, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करेगा। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट यहां रहती है वो है कि इस चीज का ध्यान रखना कि खाना तब खाना है या कोई भी चीज हमें तब खानी है जब हमें भूख लग रही है, तब नहीं जबकि हम बोर फील कर रहे हैं या फिर हम उदास है या फिर हम गुस्सा आ रहा है या हमारे मूड्स या इमोशंस की वजह से हम कोई चीज खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना सिर्फ और सिर्फ तब खाना चाहिए जब हमें भूख लग रही हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज के साथ में आती है कि खाना तब भी खाएं जब आपको भूख लग रही हो, तब अवॉइड ना करें। ऐसा ना करें कि जब आपको भूख लग रही है तो आपने अपनी भूख को मार रहे हैं और उस टाइम पे जो भी आपको मील देनी चाहिए अपनी उसको नहीं दे रहे, अपना ब्रेकफास्ट या लंच, आपके डिनर आप स्किप कर रहे हो। ये करना भी बिल्कुल गलत होगा। दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील जो रहती है वो होता है आपका ब्रेकफास्ट, जो कि आपका सबसे सुबह सुबह पहली जो मील रहती है आपका ब्रेकफास्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वही आपका डिटरमाइन करती है कि आपके पूरे दिन भर की आपकी फिजिकल हेल्थ या आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी रहने वाली है। अगर आपका ब्रेकफास्ट खराब रहता है या न्यूट्रिशियस मील नहीं होती है तो आपके दिन भर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहने वाला है। इसलिए हमेशा फोकस करें कि अपने ब्रेकफास्ट के अंदर प्रॉपर बैलेंस्ड मील जरूर से लें। नेक्स्ट आता है जो भी चीजें हम खा रहे होते हैं उनके अंदर, हमारे चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, उसके अंदर प्रॉपर रेशियो के अंदर, यानी सभी चीजें बैलेंस के अंदर मौजूद रहें। कोई भी एक चीज एक्स्ट्रा में ना खाएं, हर एक चीज का बैलेंस लेके चलें। आपके खाने के अंदर आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और फाइबर, सभी चीजों का प्रॉपर रेशियो मेंटेन होना चाहिए और हर एक मील के अंदर इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। तभी एक हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहती है। बैलेंस मील के ऊपर हम अपना डिटेल के अंदर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है फिजिकल हेल्थ के अंदर, वो होता है रेगुलरली एक्सरसाइज करना। कोशिश करिए कि एक वीक के अंदर आप कम से कम 4 से 5 दिन आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कारण ये रहता है कि जैसे आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को अच्छी वर्किंग के लिए सर्विसिंग की जरूरत रहती है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे खासे तरीके से वर्किंग करने के लिए, फिजिकली एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत रहती है। एक्सरसाइज एक सिर्फ वेट लॉस करने का टूल नहीं है, एक्सरसाइज बॉडी को फिट रखने का टूल भी है। बॉडी के अंदर सारे जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स सभी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। एंड कोशिश करिए कि दिन भर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्टिव रहिए। दिन भर जो कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं उन सभी के अंदर एक्टिव रहें। कोशिश करिए आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने की, कोई पर्सनल काम है उनके लिए खुद चल के जाने की कोशिश करिए। आपको शॉपिंग करने जाना है या आपको आसपास किसी से मिलने जाना है, कोशिश करिए कि ये चीजें आप खुद वॉक करते हुए करें, बैठे हुए ना रहे या 2 व्हीलर पे जाके या 4 व्हीलर पे जाके ना करें। खुद फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। बहुत बार ये होता है कि हम घर के काम में या ऑफिस के काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लग जाते हैं कि हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं। एंड जब ये होने लगता है तब हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि कभी भी किसी भी चीज का या किसी भी काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें एंड खुद के ऊपर ध्यान देना सीखें।
क्योंकि हमारी खुद की पर्सनल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज नहीं होती है। कोशिश करें कि अपनी खुद की हैबिट्स के लिए या हॉबीज के लिए आप टाइम निकालें। अगर आपको कुछ खेलना पसंद है, आपको कोई बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, जो भी चीज एक्टिविटी करना आप पसंद करते हैं, डेली 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। ये आपको एनर्जाइज रखेगा एंड आपको रिबूट करेगा आपके दिन भर की बाकी की जो चीजें होने वाली है उनके लिए। अदरवाइज होता यह है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा महसूस होगा कि दिन भर आपने बाकी लोगों के लिए काम किया, आपने ऑफिस के लिए काम किया, आपने फैमिली के लिए काम किया या किसी और चीजों में काम किया, लेकिन आपने खुद की लाइफ आज के दिन में आप नहीं जी पाए। इसलिए डेली 1 घंटा एटलीस्ट किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए खुद के लिए निकालना सीखे। अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि वर्क इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड इट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। काम कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए बैलेंस बनाना सीखें अपनी वर्क लाइफ के अंदर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। नेक्स्ट आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है, नेक्स्ट आता है सोशल हेल्थ यानी सोशली ह्यूमन। नेक्स्ट आता है सोशल हेल्थ। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, यानी वो बाकी दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ सोसाइटी के अंदर मिलजुल के रहना पसंद करता है। इसलिए कोशिश करिए कि जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया पे या मैसेजेस के अंदर ना करके, बल्कि डायरेक्टली उनसे मिलके, अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो वीडियो कॉल करके या फोन कर कॉल करके उनसे बात करके आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं दूसरे पर्सन तक और उनके इमोशंस को आप समझ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मैसेज के अंदर वो चीज को महसूस नहीं कर सकते जो अगला पर्सन आपसे कहना चाह रहा है। कोई व्यक्ति, अगर आपका फ्रेंड आपको ये कहता है कि हाँ यार मैं ठीक हूं, लेकिन आप उसकी आवाज सुन के, आप उसकी इमोशंस को आप सुन के आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक्चुअल में वो आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। जितना लिमिटेड उसका यूज करेंगे उतना बेटर रहेगा। जितना पर्सनल लेवल पे आप किसी दूसरे पर्सन के साथ टच में रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा एंड उतना ही ज्यादा हम सोशली हेल्दी रहेंगे। कभी भी सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों की फोटोज या वीडियोस देख के उससे अफेक्ट ना होइए कि दूसरे की लाइफ में ऐसा चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग सभी वही चीज शेयर कर रहे होते हैं जो उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है। लास्ट 1 वीक के अंदर या 1 महीने के अंदर जो कुछ अच्छा हुआ, उस एक पर्टिकुलर इवेंट की वो फोटोग्राफ या वीडियो आपको वहां देखने को मिलेगा। बाकी डे टू डे लाइफ में अगर कोई चीज खराब होती है तो कभी कोई ऐसा शेयर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये चीजें हमें बॉदर ना करें इन चीजों से बहुत ज्यादा। जब तक जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रीक्वेंटली बात करते रहें, उनसे टच में रहिए एंड कोशिश करिए एक बेटर पर्सन बनने की। जैसे आप आज हो उससे एक लेवल बेटर होने की कोशिश करिए। अगले दिन आप खुद ही अपना कंपटीशन बने एंड हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते रहिए। कभी किसी को हार्म करने की कोशिश ना करिए एंड हमेशा एक बात याद रखिए कि लाइफ में हर एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प इस समय मौजूद है। आप जानते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उनसे किस तरीके से आपको हेल्प लेनी है, आप क्या सोल्यूशन उस चीज के लिए होना चाहिए। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करें तो अपने डॉक्टर से या जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे बात कर सकते हैं कि कैसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर वेट की प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आप चेंजेस करके आप अपनी इन सभी चीजों को रिवर्स डाउन कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। Thank you so much for listening to Fit with Nutrition podcast.